आज से आप किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करना छोड़ देंगे। आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दिए जिसे आप अपने जीवन में बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, बुरा या अच्छा होता है, यह सब कुछ पहले से ही तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा में पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले ही तय करके रखे हुए हैं। बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। इस कहानी के माध्यम से आप ऊपर वाले की मर्जी को समझे। दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वे दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपनी बहन की शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे तरह से जानते थे, परंतु उन्होंने भी उनकी मदद नहीं की। सिवाय जब दोनों लड़के गांव जाने को तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसों की जरूरत थी, वह अनार क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है। राजा को उसकी बहुत जरूरत है। हमने बहुत प्रयास किए पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की जरूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा हमें अनार की जरूरत नहीं, ये अनार हम राजा को दे देंगे और उसकी बेटी का इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार होने की बात सैनिकों को बताई। सैनिक उन लड़कों को राजमहल लेकर पहुंचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसे, जेवरात और भी बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारी चिंता कोई और कर रहा है।